जय हिंद सभी को। तो कल जेएससी जेएसएससी और जेपीएससी के वीडियो को जो हमने बनाया था उसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और छात्रों के द्वारा डिमांड रहा कि थोड़ा सा इस विषय के ऊपर आप सॉल्यूशन और समाधान का कोई एक वीडियो लेकर आइए, जिसके चलते हम एक और नई वीडियो की ओर आए हैं, जिसमें क्या लिख रहा है कि झारखंड में फिर परीक्षा पर बवाल। जैसा कि जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का प्रोटेस्ट चल रहा है आपका मोराबाद स्टेडियम में, जहां पे अब जेएसएससी और जेपीएससी दो गुटों में बट गया है। जेपीएससी का जो मुद्दा है और जेएसएससी का जो मुद्दा है, छात्रों और हमारे झारखंड की एक पार्टी जेएलकेएम के बीच में दो गुटों में बट गया है। अब हो सकता है कि सरकार एक नीति हो जहां पे इस प्रोटेस्ट को कमजोर करने का एक तरीका निकाला गया हो कि अगर दोनों को दो गुटों में बांटेंगे तो जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। क्या है टॉपिक? परीक्षा पर बवाल। तो कल भी इसके बारे में चर्चा की बवाल क्यों है, क्योंकि इसमें लोग सड़क पर उतर चुके हैं अपनी मांग को लेकर, जो कि लोगों को लगता होगा कि बच्चों को कोई काम नहीं होता है तो इस मामले में वो आ जाते हैं। आगे देखेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो पूरा मामला में क्या है कि परीक्षा में पारदर्शिता चाहिए लोगों को। हमारा हक, हमारा भविष्य, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि पारदर्शिता चाहिए। और इस मामले में लोगों का एक हुजूम जो है वो रांची की ओर निकल पड़ा है। दूसरा जो है मुद्दा क्या है, तो मुद्दा जेपीएससी और जेएसएससी दोनों है, केवल एक मुद्दा नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों का मुद्दा है जहां पे अनियमितता और पेपर लीक जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है और योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यह सही बात है कि जो योग्य है उनके साथ अन्याय हो ही रहा है, इस बात से हम दूर नहीं जा सकते, या तो इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है? पारदर्शिता की मांग कि आप एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से करवाइए और भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाइए। नियम कानून जो बनाया जाता है उसमें सुधार लाइए। कड़ी निष्पक्ष जांच की जो भी मुद्दा है, जेएसएससी का कई सारा वैकेंसी रद्द पड़ा हुआ है और जेपीएससी का कई सारा मामला लंबित है, उन सभी के लिए क्या है कि निष्पक्ष जांच करके उनका रिजल्ट जारी किया जाए। अब तक की घटना टाइमलाइन क्या है कि अब तक क्या हुआ कि हमको पता है कि जेएसएससी में आपका उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा गया था इस मामले में, तो 2023 में भरा था, 2023 में भरा था और 2024 के बीच में भरा गया। जेएसएससी, जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हुई। जुलाई में परिणाम और दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनियमितताओं की शिकायतें लगी, मतलब आने लगी शिकायत कि जो भी आप दस्तावेज या सत्यापन हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही है। बच्चों ने उस पर सरकार को आवेदन भी दिया, विभाग को कई प्रकार की सूचनाएं भी दी, लेकिन विभाग ने इस पर कोई विशेष कार्य किया नहीं। 2025 में क्या छात्रों ने कई बार आयोग के सामने अपनी समस्याएं रखी, लेकिन समाधान नहीं हुआ। मतलब लोगों ने जो शिकायतें की वो शिकायत धरी की धरी रह गई। अब क्या हुआ? 25 जुलाई 2026 को रांची में हजारों छात्रों ने आंदोलन शुरू किया और परीक्षा रद्द करने और सीबीआई की जांच की मांग की। और 2000 कर गए हैं। अब क्या देखिए, हर किसी का एक मांग होगा, कोई भी व्यक्ति रोड पर क्यों ही आएगा? अगर हमारे प्रति किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो तब रोड पर क्यों आएंगे? हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। जो समय हम सड़कों पर दे रहे हैं उस समय को हम पढ़ने पर लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम पढ़ने के बावजूद भी अपनी सफलताओं को हासिल नहीं कर पा रहे, केवल पेपर लीक के मुद्दों के मामले में या किसी भी प्रकार से अन्य लोगों की गड़बड़ी के कारण सरकार भी परेशान होती है, छात्र का जो करियर है वो लगभग चौपट सा ही हो जाता है। मुख्य मांग क्या है? जेपीएससी और जेएसएससी दोनों परीक्षाओं के मुद्दों को सीबीआई जांच में ले, पेपर लीक में शामिल दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये केवल हम जेएसएससी जेपीएससी की बात नहीं कर रहे दोस्तों, यहाँ पे आपका जैक का 10th का 12th का उसका भी पेपर लीक हो जाता है। अगला क्या बोला? सभी संदिग्ध परिणामों को रद्द कर पुनः परीक्षा ली जाए, कि जो भी आपको गड़बड़ियां लग रही है उसको रद्द करिए और प्रक्रिया में फिर से आइए और भर्ती को सुनिश्चित कीजिए और परीक्षा ली जाए। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जाए। ये भी है क्योंकि हमारा हक है, इसको आप निष्पक्ष तरीके से कराइए। अब जो वास्तविक मुद्दा है कि क्या होता है छात्रों के साथ, कुर्सी पर बैठकर आप किसी के समाधान को समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उसके जीवन को जिएंगे नहीं। बाप दादा की गई कमाई पर आप किसी के दुख को नहीं समझ पाएंगे। सालों की मेहनत बेकार हो रही है। कई सारे स्टूडेंट कई वर्षों तक
मेहनत कर रहे हैं और केवल इस उम्मीद में कि इस बार नहीं तो अगला बार, अगला बार नहीं तो अगला बार होगा, लेकिन हर बार पेपर लीक की मुद्दा सामने आ जाती है और कई प्रकार के अनियमितताओं का क्या बोलते हैं, अनियमितताओं का भी उपयोग हो रहा है। मानसिक तनाव और अनिश्चितता बढ़ रही है, ये भी सही है। मानसिक तनाव तो बढ़ेगा ही, हर कोई बोलता है कि इस तुम्हारा नहीं हुआ, इसका हो गया, उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो बच्चों के ऊपर एक बहुत ज्यादा ही तनाव बन जाता है। आर्थिक नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान होता है क्योंकि बच्चे लोग एक छोटे से कमरे में रूम लेकर अपने जीवन में खाना पीना रहना सब हॉस्टल फीस वगैरह देना पड़ता है, जैसे फॉर्म फीस हो गया, कोचिंग फीस हो गया, यात्रा इत्यादि। अब दूर मतलब अगर आपका गिरिडीह जिला है तो आपको दे दिया जाएगा, लातेहार दे दिया जाएगा, दुमका, बहुत दूर दूर तक सेंटर दिया जाता है। भविष्य को लेकर विश्वास खत्म हो रहा है कि अब उम्मीद बच्चों का टूटता जा रहा है। आप देखेंगे क्या कि कई सारे राजनीतिक पार्टी भी इस मामले, कई सारे क्या, केवल हम बोल सकते हैं क्या, बीजेपी जो है इस मुद्दे पर ज्यादा मुहिम छेड़ी हुई है। बोला क्या कि झारखंड के भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने जेपीएससी परीक्षा में अनियमितता को सीबीआई जांच के लिए मांग उठाई। विपक्ष और छात्र संगठनों ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं और यह मुद्दा सिर्फ छात्रों का नहीं रहा बल्कि पूरे झारखंड की आवाज बन चुका। बहुत ही ज्यादा इसका प्रोटेस्ट हो रहा है। इसकी वीडियो को भी आपके समक्ष हम लाएंगे। क्या किया जाना चाहिए, तो वही बात है कि सीबीआई का जांच होना चाहिए, दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, भर्ती क्रिया में टेक्नोलॉजी अर्थात इसको ऑनलाइन किया जाए। जब भी एग्जाम ऑनलाइन हुआ है उसमें गड़बड़ियां थोड़ी कम देखी गई, जबकि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां देखी जाती है। छात्रों के संवाद, सरकार लोग छात्रों के बीच में बैठे और उसके मुद्दों को समझे और समझने के बाद उसका समाधान करे। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो इसके रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जाए। जिस प्रकार से भी लोकसभा में कानून बन गया उसी प्रकार से झारखंड में एक पेपर लीक मुद्दों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए कानून बनाना जरूरी होता है। अब निष्कर्ष क्या है कि छात्र हमारे देश का भविष्य है। अगर परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो योग्य लोगों का हक मारा जाएगा। हकीकत बात है, पैसा देके काम क्यों ही करेगा कोई, उसको वो योग्य नहीं है, उसके पास पैसा है तो अयोग्यता को सिद्ध करने के लिए वो पैसा ही देकर अपने आप को योग्य साबित करता है। तो उसके साथ क्या होता है, पढ़ने वाले लोगों का, जो बच्चों का होता है उसका हक मारा जाता है। समय आ गया है कि परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह बनाया जाए। न्याय मिलेगा तभी विश्वास लौटेगा। हकीकत बात है। आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट के माध्यम में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आप अपनी राय को कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम आंदोलन में ना पहुंचकर भी इसे सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर तक फैलाएं, क्योंकि अभी भी हमारे झारखंड में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इस मुद्दे से अनभिज्ञ हैं, इनकी जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। अब हम देखेंगे कि क्या है और मुद्दा इसमें। तो कई सारे प्रोटेस्ट इसमें शामिल हो रहे हैं, कई सारे प्रोटेस्टर इसमें शामिल हो रहे हैं, खास करके जो बीजेपी के कार्यकर्ता है। अब देखिएगा कि कई सारे लोग हैं। छात्रों का आक्रोश आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और इस वीडियो को हमने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया हुआ है, ये हमारे द्वारा लिया गया वीडियो नहीं है, लेकिन जो भी वीडियो है आपको सही दिखाया जा रहा है। हमारे झारखंड के बीजेपी के जो भी है वो भी अब बैनर वगैरह लेके निकल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस के लोग और जेएमएम के लोग हैं वो अपने पद से इस्तीफा दें और पेपर लीक के मुद्दे को समाप्त करें, है ना। तो ये केवल एक मुद्दा झारखंड का नहीं रह गया, ये मुद्दा जो है ये पूरी तरीके से झारखंड से बाहर जाकर राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे हौसलों को बढ़ाए रखने के लिए आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।